राधे राधे। यूं तो ठाकुर जी और भक्तों के बीच में बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं जो सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों से अश्रु की धाराएं बह आती हैं। ऐसी एक कहानी के निमित्त मैं आपके सामने हूँ। 2-3 मिनट का है, आप लोग वीडियो के अंत तक रहिएगा जरूर। कहते हैं भीष्म पितामह हस्तिनापुर के दरबार में शासन पर्व के अंतर्गत एक वाक्य सुना गए। वो क्या था कि अगर 12 वर्ष तक कोई आदमी किसी चीज के ऊपर अभ्यासरत रहे तो उसके ऊपर उनकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये बात गोकुल में रहने वाले कृष्णदास जी ने सुन लिया। उन्होंने भी प्रण कर लिया कि मैं ठाकुर जी का सेवा डेली करूंगा। मैं हर रोज नंदगांव जाऊंगा, नंद महल में जाकर ठाकुर जी को माला पहनाऊंगा और 12 वर्ष तक पहनाऊंगा। 13 वर्ष के प्रथम दिन ठाकुर जी को मेरे कुटिया में आना पड़ेगा। बस उसी के निमित्त वो हर रोज सुबह 4 बजे उठ करके नंदगांव जाते, नंद महल जाते और ठाकुर जी को माला पहनाते और ठाकुर जी को कान में बोलते, ठाकुर जी 2 साल हो गए, मात्र 10 साल रह गया। फिर माला पहनाते, ठाकुर जी 5 साल हो गए, मात्र 7 साल रह गए। फिर माला पहनाते जाते, फिर बोलते, ठाकुर जी 10 साल हो गए हो, 2 साल रह गए हो। फिर माला पहनाते। एक दिन ऐसा आया, 12 वर्ष का अंतिम दिन, फिर ठाकुर जी को बोले, ठाकुर जी मेरा 12 वर्ष पूर्ण हुआ, कल 13 वर्ष का प्रथम दिन है, आपको मेरे कुटिया में आना पड़ेगा और मैं वहीं पर माला पहनाऊंगा। ठाकुर जी के कान में बोल के कृष्णदास जी अपने कुटिया में चले आए। कुटिया में आकर ठाकुर जी के लिए नाना प्रकार के भोग व्यंजन बनाते और अगले दिन सुबह ठाकुर जी का इंतजार करते, ठाकुर जी आएंगे, ठाकुर जी आएंगे। ठाकुर जी नहीं आते। वो इंतजार करते रहते और देखते कहीं कीड़े मकोड़े तो व्यंजन के ऊपर नहीं है। वो कभी पंखा से हवा करते और गुलाब जल छिड़काते, कहीं व्यंजन में कोई खराबी ना आए। ऐसे करते करते सुबह से शाम हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। फिर कृष्णदास जी गुस्से में आते हैं और जो व्यंजन उन्होंने बनाया था वो एक पोटली में भरते हैं और अपने कुटिया से बाहर आते हैं और बोलते हैं, कोई ठाकुर जी नहीं है। मैंने 12 साल तक ठाकुर जी को माला पहनाया, सेवा किया। ठाकुर जी मेरे जैसे भक्त को एक छोटा सा निवेदन है वो पूरा नहीं कर पाए। ऐसे कहते हुए अपने कुटिया से बाहर निकले और इति मध्य एक ग्वाला बहुत सारे गायों को लेकर उनके कुटिया से के सामने से बाहर निकल जा रहे थे। ग्वाला ने बोला, अरे महाराज जी रुकिए रुकिए, बहुत सारे गाय हैं मेरे पीछे पीछे, आपको चोट लग जाएगी, आप थोड़ा तनिक बैठ जाइए, जब गाय निकल जाए तब आप निकल जाना। तो बोलते कितने सारे गाय हैं? बोलते बहुत गाय है, थोड़ा सा समय लगेगा, आप पेड़ के नीचे बैठ जाइए। तो कृष्णदास जी बैठ जाते हैं। फिर ठाकुर जी उनके सामने आके बैठ जाते हैं और बोलते हैं, गाय तो बहुत है, चलो मैं भी आपके साथ थोड़ा सा बैठ जाता हूँ। फिर बोलते हैं, महाराज जी आपके इस पोटली में क्या है? अच्छे व्यंजनों की बड़ी खुशबू आ रही है, मुझे बड़ी भूख लगी, क्या आप मुझे खिला सकते हैं? महाराज जी ने बोला, हाँ क्यों नहीं, जिनके लिए बनाया था वो तो आए नहीं, तो तुम ही खा लो। तो बोलते हैं कि मेरे हाथ तो गंदे हैं, मैं सारा दिन गाय चराता रहता हूँ, तो क्या आप मुझे अपने हाथों से खिला सकते हैं? कृष्णदास जी अपने हाथों से ठाकुर जी को खिलाते हैं और फिर खुद भी खाते हैं। फिर ठाकुर जी को खिलाते हैं, फिर खुद भी खाते हैं। इतने में ठाकुर जी की आंख लाल हो गई और रो पड़े। दोनों आंखों से अश्रु की धाराएं बहने लगी। फिर राम कृष्णदास को बोले, क्या आप मुझे माला नहीं पहनाओगे? कृष्णदास जी एकदम से चौंक गए और बोले, कौन है आप? तो फिर श्री कृष्ण अपने रूप में आते हैं और बोलते हैं, मैं ही तो हूँ
जिनका आप इंतजार कर रहे थे। मैं दिन भर कुछ नहीं खाया, बस आपके इस व्यंजन की अपेक्षा में था। मैं कैसा भूल सकता हूँ कृष्णदास जी, आप जो मुझे 12 साल तक माला पहनाए हो, वो माला नहीं था। आप 12 साल तक मुझे आलिंगन किया, उस आलिंगन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं आतुर हूँ उस आलिंगन के लिए। क्या आप मुझे माला पहना के आलिंगन नहीं करना चाहोगे? दोनों ने आलिंगन किया, कृष्णदास जी ने माला पहनाया और दोनों आपस में फूट फूट के रोने लगे। ये है भक्त और भगवान की एक छोटी सी कहानी। तो दोस्तों, भगवान हमसे कभी दूर नहीं है, बस हम ही दूर